क्या देख रहे हैं चुनाव को लेकर? हरेंद्र मलिक जी हैं, संजीव बालियान जी है, कैसा रहेगा चुनाव? हाँ नहीं, टक्कर का ही है चुनाव तो। टक्कर का है। कौन जीत सकता है ये पूछ रहे हैं भाई साहब। जीतेगा तो यही संजीव बालियान। संजीव बालियान जी जीत जाएंगे पक्का। सही कह रहे हैं। पक्का। कैसे जीतेंगे, कुछ समीकरण बनाया है? समीकरण है, अब की बार तो रालोद भी साथ में है। पिछली बार रालोद भी थी और जब जीत गए थे। जयंत चौधरी के आने से फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। सही कह रहे हैं। फर्क। अच्छा, हरेंद्र मलिक जी का क्या रहेगा फिर? हरेंद्र मलिक तो आज लोग नहीं जीतता। दिखे नहीं? नहीं जीतने का नहीं है। जीते नहीं तो अब की बार तो जिता दीजिए भाई साहब। नहीं, संजीव बालियान ही जीतेगा। संजीव को ही जिता रहे हैं पक्का। हरेंद्र जी में क्या कमी है भाई साहब? वो कमी तो कुछ नहीं, सारे बढ़िया नू तो है। नू तो प्रजापति है, वो बस है, वो भी बढ़िया। पर जीतेगा तो यही भाई। जीतेगा संजीव बालियान ही पक्का। कहते हैं गांव में गलियां नहीं है, सड़कें नहीं है, काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, फिर भी संजीव बालियान जी जीत रहे हैं। हाँ, नहीं, जितने काम इनने करवा दिए इतने तो और किसी ने करवाएगी नहीं आज। हुए हैं काम? बस एक मिनट रुक जाइए, भाई साहब बता रहे हैं कि काम हुए हैं, संजीव बालियान जी ने करवाए हैं। कुछ त्रुटि है, माला हुआ नहीं काम। अच्छा। जो वादे करे थे उन पर खरा नहीं उतरे। हाँ। हाँ। और ये फिर भी बता रहे हैं संजीव बालियान। फिर तो और तो हमारी मजबूरी बन दी। मजबूरी बन गई। मजबूरी। अरे भाई इतना हमारा राजपूत संघर्ष चल रहा हो, इतना फाइनल नहीं होता, इतना तो कहीं भी नहीं हमारा। जो कर राजपूत भाई कहेंगे वहाँ देंगे वोट हम तो। सारा मुख्यमंत्री बना रखा मुख्यमंत्री तो हमारा है क्या ही कह वो। रहे हैं? उसका भी राजपुर मुख्यमंत्री बना रखा है इनका। हाँ, ये ले। मुख्यमंत्री को तो वोट दे रहे इसी वजह तो। फेमस हो रहे तुम हाँ, हैं। हाँ। राजपूत मुख्यमंत्री नहीं है भाई कुछ गड़बड़ कर कीजिए, अभी तो हम खिलाफ हो रहे हैं थोड़े से। क्या गड़बड़ है वो गड़बड़ बता तो दिए। हाँ, अब भाई कहना राजपूत किसान है ही नहीं, राजपूत तो नहीं है भाई, जाटी किसान तो। हाँ। हाँ जी। किसान परेशान है। हाँ। ए भाई साहब, किसान है और किसान परेशान है बीजेपी सरकार में, आप फिर भी बता रहे हैं। 400 रुपये गन्ना बिक रहा अच्छा। और नगद पेमेंट आ रहा, हाँ। तो कहने परेशान है। ये देखिएगा भाई साहब, अजी पेमेंट भी आ रहा है। 400 रुपए वाली बात कहाँ ले रहे हैं? हाँ। वो वैसा मान लो एक बिरादरी में सभी किसान हैं। ये लाला जी, हाँ। इनका जमीन है, किसान नहीं है। किसान है जब तो कह रहे 400। हर तो तुम कह रखा किसान है हो ही नहीं। वहाँ पंचायत में क्या कहा था मैं कि किसान हो तुम तो। चलिए सुनिए, किसान तो है ये, मैं वही पूछ रहे हैं, आप परेशान है, किसान परेशान है, आप परेशान नहीं है भाई साहब? नहीं, हम तो परेशान नहीं है। क्यों नहीं है परेशान? अरे भाई, अखिलेश के राज में 270 भाव था। अच्छा। और 3 बार में पेमेंट आवे था। 3 बार में आता था। हाँ। हाँ। और अब जाए एक मुश्त आ रहा 375 का। ये लो। हमारा तो अब तक भी नहीं आया। अभी शामली मिल का, इसका बजाज मिल का अब तक नहीं पेमेंट हुआ, पिछले साल का भी। ये लो भाई साहब, 1 साल हो गया है। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है। क्यों बोल रहा? मैं अपनी वो दिखाऊं कब भी, पिछले साल की। चलो भी मैं दिखाऊं, कब भी दिखाऊं। मैं दिखाऊं दी अपनी। बजाज मिल का ये लो, ये अपनी कॉपी दिखा रहे हैं, पेमेंट आई हुई 15 दिन पहले का पेमेंट ड्यू है बस। हो गया है आपका। किताबी का नहीं, भारी जिले में जितनी मील है। हाँ। अब इसकी किस्मत खराब है, एक मील तो एक तो लमडा भी घुट्टा ये निकल। लो, आपकी कह रहे हैं किस्मत ही खराब है। किस्मत में गन्ना मारा था, वहाँ जा रहा, हम तो मंकी कहेंगे। हाँ। भाई सुरेश राणा मंत्री थे, गन्ना मंत्री थे जबकि, हाँ। और वोट देकर बना रखे थे, उन्होंने भी नहीं कुछ करा। हाँ। मैं भी धार पे गए। तू तो उसका भी सगा नहीं हुआ, सुरेश राणा का ही। क्यों ये- बनाया नहीं का ये उसे? लो। बनाया क्यों नहीं? और राजपूत के भी ना वोट तो ही बन गए थे। कहाँ आ रहा नहीं अब क्या। अरे तो अपनी कमी देख के हो कुछ, हाँ। कमी भी तो होगी कुछ, हाँ। कमी होगी कुछ, जब भी तो ये आ बता रहे हैं कि कमी थी सुरेश राणा जी में कहीं ना कहीं, तब हारे हैं। नहीं नहीं, कुछ कम थी नहीं, राजपूत ने गद्दारी करी। इन्होंने गड़बड़ कर दी। हाँ, गद्दारी ये लो करी। भाई साहब, सरेआम कह रहे हैं। तो भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ करी होगी जब भी तो हारे भाई हम। अच्छा। हाँ। अब क्या गड़बड़ है भाई साहब? संजीव बालियान जी का चुनाव है, हरेंद्र मलिक जी का चुनाव है। बीजेपी के ला रहे हैं। आज जो हमारे जुक्कर राजपूत वाले लोग बाग माले सभा होगी हमारी 7 तारीख को, हाँ। जो निर्णय ले आगे वो उसी पे चलेंगे हम। अच्छा, हाँ जी। सभा की वेट कर रहे हैं अभी? हाँ ये बस तो 7 तारीख को बता दें। ऐसा बतेरी। ननोत्ते में होगी। अच्छा, राजपूत समाज की। ठीक है भाई। ये सभा की वेट कर रहे हैं। हाँ, ये तो बिरादरीवाद पे है। हमें तो हम सुना आप नहीं करते बिरादरी का ऐसा कुछ? बिरादरी हमारी तो बिरादरी वाले का टिकट काट लिया मेरठ से, हाँ। राजेंद्र अग्रवाल का। और हमारे सारे काट लिए, हाँ, हमारे तो सारे काट लिए। ये लो, ये सारे ही बता रहे हैं कि कट गए। कहाँ काट लिए? क्यों? 14 टिकट मिले करे थे, वो बता आपके कितने मिले हमें? ये लो, 14 मिलते थे, अब बताओ पूछ रहे हैं कितने मिले हैं। चले कहाँ गए भाई साहब? आइए तो सही। अरे आप भी आइए। अच्छा, बीजेपी को देगा वोट यो।
अच्छा, हाँ। आपका दोस्त है? नहीं दोस्त इधर- नहीं है, इधर- मेरा इधर- दुश्मन है यो। दुश्मन है? हाँ, मेरा कुछ नहीं है, यो अनजान है, पता नहीं कहाँ अच्छा, से बस एक मिनट रुक जाइए। हाँ जी, क्या नाम हो गया भाई साहब? मेरा नाम जयवीर है। जयवीर जी किसे जिता रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर? हरेंद्र मलिक जी, संजीव बालियान जी में से? अब जाट लैंड है और इसमें तो भाई दो जाट हैं। हम सोच रहे किसी और को देख ले तो जाट लैंड गृह मंत्री जी बता के जाट लैंड है। अब भारत में अलग अलग लैंड बताने लगे, कोई ठाकुर लैंड की मांग कर रहा, गृह मंत्री जी अभी आए शाहपुर में कह गए जाट लैंड है। अब तो भाई और भी राज्यों को तो सोचना पड़ेगा। यह तो बड़ी असमंजस में फंस गया। अब जाट को वोट दे, लैंड में रहेंगे, कहाँ रहेंगे, भारत में रहे। समस्या आ गई बड़ी, दिमाग में आ गई ये बात। हाँ बहुत बड़ी समस्या है। तो क्या देख रहे हैं तीसरा चेहरा फिर देखते हैं जी क्या करेंगे क्या ना करें, वो तो सोचना पड़ेगा। अब तो जाट लैंड का बड़ा मामला होगा जी। मामला खराब हो गृह मंत्री इतनी बड़ी बात कह के जा रहे हैं, भारत के से लैंड कहाँ बना रहे हो? बिल्कुल, बिल्कुल। तो बड़ी खराब बातें हैं इस तरह की। जाट लैंड का है भाई, जाट बेल्ट का। बेल्ट नहीं कहा, जाट लैंड। बेल्ट कहेंगी है भाई, जाट कितने हैं यहाँ से? कौन सी जाट बेल्ट? कितने जाट है यहाँ से मुजफ्फरनगर में? अदर बिरादरियाँ इतनी है दुनिया भर की, कितने जाट हैं? ये भाई साहब कह रहे हैं जाट लैंड कहाँ है? 17%। अरे 17%। तो भाई और भी तो हैं। नहीं, बिरादरी वाई तो जाट सबसे बड़ी। जाट लैंड कहाँ हो गए? यो लैंड बन गया भाई, कल को ठाकुर लैंड, गुज्जर लैंड। अरे भाई साहब लैंड की बात हो रही। अच्छा, जाट बेल्ट कहा था या जाट लैंड कहा था? जाट बेल्ट का था। लैंड जाट लैंड पे कह रहे हो? जाट लैंड में आए हैं, ये बयान है उनके। तो भाई लैंड होगा, अब तो डरना पड़ रहा भाई कल को ये क्या। भाई साहब सोच रहे हैं विचार तब से ही कर रहे हैं। हम तो परेशान हैं। हम तो मोदी जी और योगी जी को वोट देने वाले थे। अब लैंड के हिसाब से भाई क्या करेंगे? अब सरेंद्र मलिक को देवे या उसे देवे, सोचना नहीं पड़ रहा किसे देवे, दोनों जाट हैं। अच्छा, फायदा कौन सी सरकार में हुआ? पहले देखिएगा, सुनिए भाई साहब, अब बीजेपी सरकार है, पहले कांग्रेस की भी रही, मायावती जी की भी रही, अखिलेश जी की भी रही। फायदा कौन सी सरकार में हुआ? समय समय पे पहले हमारे बड़े जो होते हुए बड़े संसाधनों के से होते, अब दौर बदलता जा रहा। ये नहीं कि बीजेपी ज़्यादा कुछ करा रही है, पिछलों ने करा, जो समय बदल रहा उसके हिसाब से काम करना पड़ता है सरकारों को। नहीं, फायदा भी तो हुआ होगा। पहले की सरकार में लोग बोलते ऐसे ही थे, अब भी ऐसे फायदा ये है, छोटे छोटे बच्चों के 4-4 हज़ार रुपये कोर्स आ रहे हैं, ये फायदे हो रहे हैं हमें तो। बहुत फायदे हो रहे हैं, इससे बड़े फायदे क्या? महंगाई बता रहे हैं। अरे बहुत महंगाई, 4-4 हज़ार रुपये। ये कह रहे थे कि सरकारी स्कूलों में वो कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं, प्राइवेट में लूट खसोट दुनिया भर की। तो क्या हो, ये फायदा हुआ बहुत बड़ा। ये भाई साहब महंगाई की बात कर रहे हैं और आप फिर भी संजीव बालियान जी का नाम ले रहे हैं। भाई महंगाई, जब मजदूरी 500 रुपए ले रहे हैं और गन्ना 400 बिक रहा, तो महंगाई तो होगी। ये तो चाह रहे हैं कि मजदूरी तो मिल जाए 1000 रुपए, और चीनी मिल जाए 2 रुपए किलो मिल जाएगी। अरे गन्ना 400 बिकने के बावजूद भी एक किसान तो चिल्लावे कि माफ कर दो, थोड़ा महंगा बिक रहा, और गरीब कहाँ जाएगा? और क्या चाहो, फ्री सब चीज, सब दे दे फ्री। और भी तो रह रहे हैं देश में। नाज नहीं मिल रहा दिया 5 अरे किलो। नाज का क्या करना? नाज मिल रहा है? हाँ, नाज कौन ले रहा है? नाज कौन ले रहा है? किसे दे रहे हैं नाज? कितना आ रहा है? 1 क्विंटल। इनके 10-10 बच्चे भाई साहब हैं। तुम्हारे 40-50 10-10 बच्चे हैं, 1 क्विंटल के हमारे घर में। ये भाई साहब सच कह रहे हैं कि झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहे हैं? मजाक कर रहा है। हाँ, क्या ना जी ना, बिल्कुल नहीं आ रहे। कहाँ कौन दे रहा, कौन दे रहा, कहाँ से किस तरह है? घर में 20 मेंबर, 20-2500। अजी हम तो 70 भाई है, और कुछ बताओ लाला जी। हमें क्या पता। अच्छा, आप भी आ गए, जाओ। संजू बालियान को हवा नहीं आने की इस सीट पे से, हवा ही नहीं है। हवा नहीं आने की। अच्छा, हरेंद्र मलिक सुबह ही 8 बजे जीत रहा है यहाँ से। अब यो लाला जी को ले लो तुम, ये 3 दुकान ले लो, 3-4 यहाँ जो इसका सपोर्ट करेंगे। यहाँ बस स्टैंड पे कोई भी संजू बालियान को सपोर्ट नहीं कर रहा, अच्छा, बिल्कुल नहीं कर रहा। सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, चलिए। ट्राई कर लो आप। चलिए 1 मिनट रुक जाइए। क्या नाम हो गया बाबा? आगे आ जाओ। क्या नाम हो गया? देवीलाल। देवीलाल नाम है। किसे जिताना चाहते हैं, संजीव बालियान में से हरेंद्र मलिक? तो वोट ही नहीं भाई। अरे वोट ही नहीं, मामला ही तो खराब। कहाँ से करेंगे फिर जब मामला ही खराब हो गया, वोट ही नहीं बना आपका। नहीं बनते नहीं कैसे नहीं बना आपका वोट? बस। कट गया या बना ही नहीं है? तुम्हें मैं यहाँ से वहाँ तक ले जा रहा कि एक आदमी पे गवा दियो, संजू बालियान जीत रहा सुबह को, सुबह ही। संजीव बालियान को देंगे अगर वो योग्य। ये इसने बोला है। अजी इसका यहाँ नौकरी कर रहा, नौकरी पे रहना पड़ेगा कर तो संजू बालियान। सब इसने बोला है ना अभी। नहीं हम तो अपनी मर्जी से कह रहे भाई। अपनी मर्जी से कह रहे हैं। और क्या? अरे तो भाव में इसने कान में बोला, आपके संजीव बालियान बोल दीजिए ना भाई जी ऐसे ही है। नहीं हाँ, कि क्या नाम है भाई साहब? मेहरबान है जी, हाँ? मेहरबान जी। किसे जिता रहे हैं, हरेंद्र मलिक, संजीव बालियान जी? जी देख के ही हम तो जीतते हो गिरेगे जी वोट, जो जीतते हुए को गिरोगे? हाँ जी, जो भी वोट तो पहले गिरेंगे भाई साहब, बाद में जीत का पता चलेगा। जो सबको गिरेगे, एक तरफा बजा भाई उसे गिरेगे हम। अच्छा, जो सभी पे गिरेंगे। तो अभी तक मन नहीं बना? नहीं मन नहीं बना जी भी।
संजीव को भी घेर सकते हैं और हरेंद्र की वो घेर, जी 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 बिल्कुल। दोनों में से बढ़िया कौन है? बढ़िया तो ये भी फिलहाल ये चल रहा है जी, कौन? हरिंदर मलिक। हाँ, वो पीछे से वो बोल रहा है भाई साहब। हाँ जी, नहीं वही बोल रहा है जी फिलहाल तो। अच्छा, हाँ जी। चलिए, क्या क्या नाम भाई साहब? आगे आ जाइए। सुबोध कुमार जी। सुबोध जी किसे देख रहे हैं, हरेंद्र मलिक और संजीव बालियान जी में से? भाई साहब बाल्यान जी को देख रहे हैं हम तो। हाँ? बाल्यान जी को। बालियान जी को। हाँ जी। भाई साहब हरेंद्र मलिक जी का नाम ले रहे हैं आपके ये तो ये आदमी की सोच है। हाँ, अंदर संजीव बाल्यान जी फाइट में बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ जी, लग रहा है जीत जाएंगे। पक्की उम्मीद है। कैसे जीतेंगे? बस ये है जी, चुनाव जैसा बढ़िया वर्ग में ये आदमी साथ दे रहे, तो इस तरीके से जनता बहुत इकट्ठी हो रही थी, तो इसलिए आप लोग साथ दे रहे हैं? हाँ जी साथ दे रहे हैं। वो तो भाई साहब हरेंद्र मलिक जी को जिता रहे हैं। बस ये है, सब अपनी सोच है भाई जी। अच्छा, हाँ जी। इनकी भी है, इनकी भी है भैया, सोच इनकी भी, ये भी जिता रहे और ये भी जिता रहे। लेकिन आप तो बीच में खड़े हैं भाई साहब। में खड़े जी, हम तो बीच में लटक रहे भी। वो हरेंद्र मलिक जी को जिता रहे इस। अच्छा, वो बाइक पे वो जा रहे हैं, रुक जाओगे? रुक जाओ फिर आ जाओ, थोड़ा साइड लगा दीजिए, थोड़ा साइड लगा दीजिए, साइड में इधर ले आइए भाई साहब। एक मिनट भाई साहब, क्या नाम हो गया? इधर आ जाओ। सदाकत अली नाम है। अच्छा, क्या देख रहे हैं चुनाव को लेकर, हरेंद्र मलिक जी में से और संजीव बालियान जी में से किसे जिताना चाहते हैं? हरिंदर मलिक जी टक्कर में है भाई, हरेंद्र मलिक जी जीत जाएंगे बिल्कुल लग रहा है। बिल्कुल। आप क्या नाम भाई साहब? भाई जयंत्र, मेरा नाम मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर मोहम्मद आमिर जी। तो आप भी संजीव बालियान को जिताओगे या हरेंद्र मलिक जी को? मलिक को भाई। हरेंद्र मलिक जी को। हाँ जी, आप जी? हरिंदर मलिक। अरे बल्ले बल्ले, तीनों ने एक जैसे वो डाल रखे हैं और तीनों की सोच भी है। अरे भाई जी 8 बजे ही हाँ मिलते हैं आप लोगों से हरेंद्र मलिक जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। चलिए, ये देखिएगा, तीन भाई साहब मिले थे, बाइक पर एक जैसे ही हैं और सोच भी एक जैसी है। तीनों एक को ही जिता रहे हैं, हरेंद्र मलिक जी को। आ जाओ, ये देखिए। हाँ जी भाई साहब, गेम खेल रहे हैं, क्या नाम हो गया? हाँ जी, सुशील कुमार। सुशील जी किसे जिताना चाहते हैं, हरेंद्र मलिक जी में से, संजीव बालियान जी में से? संजीव बाल्यान चला। अरे भाई साहब, संजीव बालियान को। अजय बढ़िया अच्छे। इतनी महंगाई के बावजूद, बीजेपी सरकार में महंगाई ज्यादा है। महंगाई तो बढ़ती रहा है। अच्छा। जैसा खान पीन हो जाए ऐसी महंगाई हो जाए। हाँ। जैसा खान पीन हो जाए ऐसी महंगाई हो जाए। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी सरकार में कुछ फायदा हुआ? अजय फायदा ही है, रोड बड़े हो गए, पेड़ लग गए रोडों पे। अच्छा। और पहले भी तो भाई साहब रोड सही थे। अनाज फ्री मिल रहा, चलना फ्री मिल रहा। अनाज मिल रहा है? वो फ्री मिल रहा है। फ्री में मिल रहा है? फ्री। अच्छा, पहले नहीं मिलता था? पहला कुछ नहीं मिला था। अरे मिलता होगा भाई साहब। मिट्टी का तेल भी नहीं मिला था पहले तो। अच्छा। अब तो बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है। ए भाई साहब, तो की ट्रॉली भर जा रही है। हाँ, देखिएगा, कहते हैं महंगाई बीजेपी सरकार में ज़्यादा है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, आप फिर भी संजीव बालियान जी को यहाँ से जिता रहे हैं। अजय कोई नहीं है, सब ठीक है। सब सही है, ये तो महंगाई के बावजूद भी सब सही है। अजय कोई महंगाई नहीं है, तो हर चीज़ में महंगाई बढ़ी है। जब जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी तो महंगाई तो है। अच्छा, हाँ, क्या कह रहे हो भाई साहब? भाई पे पैसा ज्यादा है, अच्छा। इसलिए महंगाई नहीं दिख रही भाई को। हाँ, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर चुनाव को लेकर? इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते भाई, कुछ नहीं कह सकते। ये खुद है हमारा। इसने भाई साहब ने बता दिया, आप भी तो बताइए। बस जी, बस हम तो चल रहे काम से रहे थे। अच्छा, चलिए, ये देखिएगा, लोगों से बातचीत कर रहे थे। आ जाओ। अरे भाई साहब, अपनी जेब में डालिए आप इसे। क्या खा रहे हैं? घेर दीजिए, गंदा है। कोई बात। चलिए, कोई बात नहीं। ये देखिएगा। हाँ, क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सालिम अख्तार है। सालिम जी, क्या देख रहे हैं चुनाव को लेकर, संजीव बालियान जी में से और हरेंद्र मलिक जी में से कौन जीत रहा है यहाँ पर? हरेंद्र मलिक जी लीड कर रहे हैं। लीड में है जी, लीड में। एंटी कैम्पेंसी बहुत है, 10 साल हो गए संजीव बालियान जी को। उसकी वजह से ये तो, और कोई खास काम भी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं ये जो हमारा मार्ग है, जो मुख्य मार्ग है, वो काफ़ी खस्ता हालत में पड़ा है, कई मौत भी हो चुकी है बिल्कुल। पहले की सरकार में सही था क्या? पहले की सरकार में सही नहीं था इतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी जितना होना चाहिए था उतना वो जो तो अपेक्षा पे, हमारी अपेक्षा पे जो तो करे नहीं कर पाए। अच्छा जी। अच्छा, देखिएगा, हम बात कर रहे हैं लोगों से, जानने की कोशिश कर रहे हैं। कोई हरेंद्र मलिक जी का नाम ले रहा, कोई संजीव बालियान जी का। मैं यहाँ पर बात करूँ तो दोनों के दोनों जाट हैं, तो कैसा रहेगा इन दोनों का चुनाव? 36 बिरादरी वोट करेगी या कहीं ना कहीं जात पात पर वोट आ जाएगा? नहीं, 36 बिरादरी वोट करेगी। हरेंद्र मलिक जी इसीलिए तो लीड कर रहे हैं। अच्छा, 36 बिरादरी। संजीव जी में क्या कमी नज़र आती है? अहंकार हो गया 10 साल में। अहंकार हो गया? अहंकार हो कैसे हो 10 गया? साल में।
बहुत सारी चीज़ें इस तरह की मामले इस तरह के सामने आते रहते हैं आए दिन, जैसे कि अहंकार में जैसे कभी शहरी समाज के लिए, कभी किसी के लिए, जैसे कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीज़ें ऐसी सुनने में आती रहती है देखने में। अच्छा, मैं एक बात करूं, आप लोगों के बीच में पहुंचते हैं कभी संजीव बालियान जी? हाँ, अभी 6 महीने से बहुत ज़्यादा सक्रियता है, उससे पहले पता नहीं मुझे कहाँ थे वो। अच्छा, हाँ, उस हरेंद्र मलिक जी की मैं बात करूं, वो पहुंचते हैं आप लोगों के बीच में? हाँ, वो पहुँचते हैं, जैसे कम से कम शादी ब्याह में, पार्टी वगैरह में दिखाई देते हैं वो। जब बुलाते हैं तो आ जाते हैं? वो जब भी बुलाते हैं तभी आते हैं। तो संजीव जी भी आते होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। वो अभी पिछले 6 महीने से ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रहे हैं। पिछले 9.5 साल से कहाँ थे मुझे तो समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं तो यहीं रहता हूँ। तो मामला खराब है जी। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि लीड में हरेंद्र मलिक जी हैं। जी। चलिए, ये देखिएगा, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आपका क्या नाम भाई साहब? हरेंद्र मलिक। अरे नाम भी हरेंद्र मलिक है क्या? हाँ जी, हरेंद्र नाम जीतेगा। आपका नाम पूछ रहे हैं? मोहम्मद जावेद। जावेद जी, हरेंद्र मलिक जीत रहे हैं? हाँ जी, सही कह रहे हैं? बिल्कुल। कितने वोटों से लग रहे हैं यहाँ पर जीत जाएंगे? इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कहते ही है। लेकिन जीत रहे हैं? जीत रहे हैं। अच्छा, चलिए। अभी भाई ना कहा है कि महंगाई नहीं है। हाँ। मेरा ख्याल से इनके अकाउंट में मोदी जी पैसे गिरते हो गए, तो महंगाई नहीं दिखती होगी। अच्छा। हाँ जी, अच्छा, ये इसलिए लगता है ना, इनके अकाउंट में मोदी जी पैसे गिरते, महंगाई नहीं दिखती। आप खुद देखिए मार्केट कैसा खल्ली पड़ी है अब जा। ईद के टाइम पे खल्ली मार्केट, इतनी महंगाई, लोग बाग जो सामान खरीदने के लिए जाता है वो तो एक ही सामान खरीदता है। क्या कह रहे हैं? हरेंद्र मलिक के जीतने से मार्केट बढ़ जाएगी। क्या कहा? सही बात है, ये तो सब उसकी बात है, अपने मन की बात है कि वो उसकी वोट देगा। ऐसी बात नहीं, संजीव बालियान भी और हरेंद्र मलिक की कड़ी टक्कर है, दोनों ही मुख्य मुकाबले में है। ऐसा नहीं है कि कोई भी, वो भी 2 बार सांसद रह लिए, इनका भी वजूद है, उनका वजूद है। लेकिन थोड़े सा बीजेपी को जो देखा जा रहा है वो संजीव बालियान को देख रहे लोग। उसके बाद जो हो रहा है वो मोदी जी को देख के लोग वोट कर रहे हैं बीजेपी को। संजीव बालियान को कोई नहीं है कि संजीव बालियान को तो वास्तविकता खारिज से ही कर रहे हैं लोग, विरोध भी चल रहा है। लेकिन जब मोदी जी का चेहरा देखता है तो उसको वोट करेगा। बीजेपी को मिल रही है, संजीव बालियान को कोई वोट नहीं दे रहा है। अच्छा, हाँ। तो यहाँ से फिर बीजेपी आप लोगों के हिसाब से निकाल देगी सीट? निकाल सकती है, क्योंकि मैं पक्की निकल लेगी। 80 में से 75 निकल लेगी, लिख लिया आज। भाई साहब सारी बता दी आपने। तो ये बीजेपी का चढ़तावल का गढ़ है, ये बीजेपी का यहीं से नहीं वोट मिलने की। बालियान को यार कमाल की बात कर रहे थे हम। कौन दे रहा है लाला जी? हाँ, क्या कह रहे हैं? चरथावल विधानसभा में पिछली बार भी नहीं जीती थी, यहाँ से हार के गई थी बीजेपी। उसके बाद उधर सरदाना से जीत कर इधर बुढ़ाना में भी हारी थी। अब की बार भी बीजेपी चरथावल विधानसभा हारेगी। पिछली बार भी हारी थी, अब के भी हारेगी, क्योंकि यहाँ नरेंद्र मलिक का जो है मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, इसलिए नरेंद्र मलिक को वोट ज़्यादा मिलेंगे। बीजेपी यहाँ से हारे। लोग तो बोलते हैं मुस्लिम भी वोट करेंगे बीजेपी। कुछ नहीं है, तो सब भ्रमित करना है, कोई वोट नहीं है, तो फर्जी है लेना खाना अपनी। कहीं इनके पास ठिकाना तो है वोट नहीं देने का बीजेपी को, इनके पास ठिकाने एक भी नहीं देने का मुस्लिम वोट। हाँ, नहीं, लोग तो बोलते हैं करेंगे वोट। अरे भूल से लग जाएगी एक गद्दी, भूल से लग जाए गद्दी नू तो। ये कुछ लोगों की मजबूरियां हैं, अगर अपना काम निकालना सकता तो प्रदेश में गाड़ी लगा रखी है अपनी संजीव बालियान के यहाँ। चलिए, ये देखिएगा, लोगों से बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश की कि आने वाले चुनाव को लेकर यहाँ का जो वोटर है क्या कुछ सोच रहा है। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान 9। मैं हूं अश्विनी कुमार। जय हिंद।